दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा खान स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस जो सेंटर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो आपको हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिए और अपना अपना मिलाइए, बताइएगा मिलाकर कितना आपको सही हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो जो मानव का जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो आपका कौन है? तो वृक्क। कौन है? वृक्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वह है आपका है क्या है? तो वृद्धि हार्मोन। क्या है? वृद्धि हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो जो पुष्प का नर जननांग है वो आपको क्या कहलाता है? तो वह वो कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मानिया में, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जब द्विखंडन होता है वह अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया इन तीनों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है युग्मक होते हैं। तो युग्मक क्या होते हैं? तो युग्मक हमेशा होते हैं द्विगुण। कैसे होते हैं? द्विगुण होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि सोमैटोस्टिरिन है क्या है? तो यह आपका हो जाएगा वृद्धि अवरोधक हार्मोन। क्या है? तो यह आपका क्या है? तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। सोमैटोस्टिरिन क्या है? तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन। चलिए क्वेश्चन अगला आप देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कितना है? कौन है? जो मानव मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकसित भाग है वो आपका कौन है? सेरिब्रम। कौन है? सेरिब्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 9 मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो जो मूत्र की सांद्रता है वो आपको निर्भर करती है ADH पर। किस पर? ADH पर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो जो रंध्र का आपका जो मुख्य कार्य है वह आपका है क्या? गैसों का विनिमय। क्या है? तो गैसों का विनिमय, माने गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। चलिए अगला क्या क्वेश्चन अगला है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। तो जो पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख हैं वो आपका किसका उदाहरण है? वह आपका उदाहरण है समवृद्धि अंग के। किसके? समवृद्धि अंग के उदाहरण है। समजात अंग नहीं होगा। अगर समवृद्धि नहीं रहता आपका तो क्या होता? असमजात अंग। चलिए क्वेश्चन अगला है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग है वो आपको किसके कमी के कारण होता है? होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। देखिए यहाँ प्रोटीन लगा आपसे कोई चेंज नहीं हुआ है। बस पूछा है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन अगला आपका है मानव में ऑटोसोम जोड़ियों की संख्या कितनी है? तो जो मानव में ऑटोसोम की जोड़ी की संख्या होती है वो आपका होता है कितना? 22 जोड़ी यानी 44। और पूछेगा कितना होता है तो आपका राइट, अगर पूछेगा क्रोमोसोम कितना होता है तो आपका होता है 23 जोड़ी। कितना होता है? 23 जोड़ी यानी 46 होता है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जो पौधे को वायवीय भाग में जल के वाष्प के रूप में निकलने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला आपका देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा होता है? तो जो आयोडीन घोल है उसको स्टार्च में मिलाएंगे तो उसका रंग हो जाएगा कैसा? तो नीला। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो जो दो तंत्रिका
दो तंत्रिका कोशिकाओं के जो मध्य खाली स्थान है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगला आपका है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता आपका उदाहरण है एक मृत जीवी का। किसका उदाहरण है, एक मृत जीवी का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्तिका भाग है। जो वर्तिका किसका भाग है, तो वर्तिका आपका भाग किसका होगा, जयांग का। किसका भाग है, जयांग का भाग है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि दांत का कठोरतम भाग कौन है। ढेर स्टूडेंट का किए हैं इनामेल मार दिए हैं। इनामेल आपका नहीं होगा, इनामेल दांत की ऊपरी परत होती है। आपका दांत का जो कठोरतम भाग है वो आपका क्या होगा, डेंटाइन। क्या होगा, डेंटाइन होगा। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 20। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है। देखिए जो पोषीय स्तर पूछा है, हमको ये नहीं पूछा है कि कौन सा उपभोक्ता है, हम कौन पोषीय स्तर जो खाद्य श्रृंखला में जो दूसरे पोषीय स्तर होता है वो हमेशा होता है मांसाहारी। कौन होता है, मांसाहारी होता है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में। एकदम बहुत भी सवाल है, आपको पूछा जाता है बार बार। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है वो आपका कौन है, देखिए तो आपको हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। लेकिन जो आपका हो गया क्या, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, यह सब आपका जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है समजात अंगों का उदाहरण कौन है। जैसे मानव हाथ और कुत्ता का गर्भपात, मानव दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी, यह सब आपको सभी है जो आपका समजात अंग का उदाहरण है। इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में होते हैं। तो जो पराग कोष में होते हैं वो आपका क्या होते हैं, परागकण। क्या होते हैं, परागकण। पूछेगा परागकण कहाँ होता है, तो आपका बताना है पराग कोष में। कहाँ होता है, पराग कोष में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं मैंने एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। किसको घास किसको खाएगा, तो घास गेहूँ खाएगा नहीं, यह गलती हो गया। बकरी गाय को खाता है नहीं, यह भी क्या हो गया, गलती हो गया। घास मछली खाता है लेकिन मछली बकरी को नहीं खाता, इसलिए इस भी गलती हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा घास बकरी तथा मानव। घास बकरी को खाएगा और बकरी मानव खाता है। घास बकरी या बकरी कौन खाएगा, मानव खाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है। क्वेश्चन अगला है कि द फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक है वो आपको किसके द्वारा लिखी गई है, लैमार्क द्वारा। किसके द्वारा, लैमार्क द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो जो रेजिन एवं गोंद संचित रहता है वो आपको रहता है कहाँ, तो पुराने जाइलम में। कहाँ संचित रहता है, पुराने जाइलम में संचित रहता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो आप देखिए ऑप्शन नहीं है, ऐसे तो होता है प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होता है। कहाँ होता है, निर्वात में, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, हवा में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। जो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम होता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तब बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप लोग देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आए, सब आपको हम मैंने क्या किए हैं, पढ़ा चुके हैं। इसी में से देखिए सब अधिकतर एक को क्वेश्चन आउट नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़िए बढ़िया से, एकदम सब एक भी क्वेश्चन बाहरी से नहीं आएगा। विभक्त बल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए विभक्त बल्ले का जो उपयोग किया जाता है वो आपको कहाँ किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 32। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। यह भी क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सौर कुकर के लिए है जो आपका क्या होता है, अवतल दर्पण उपयोग होता है। और यह भी जान लीजिए कि एक और होता है जो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो आपका होता है अवतल दर्पण होता है। चलिए यह वाला होगा। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो जो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो होता है क्या, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 34 कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो जो घरेलू विद्युत परिपथ है जो उसमें उदासीन तार होता है उस उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो आपको क्या होता है, काला। क्या होता है, काला होता है। क्वेश्चन अगर आपका है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तब बैटरी से आपका किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है, तब बैटरी से आपका क्या होता है, दिष्ट धारा प्रभावित होता है। कौन धारा प्रभावित होता है, दिष्ट धारा प्रभावित होता है। ढेर स्टूडेंट का के मार दिए हैं दोनों, लेकिन दोनों इसमें नहीं होगा। परावर्तित धारा दिष्ट धारा नहीं, इसमें खाली दृष्ट धारा प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का क्या संबंध है। तो सरल माध्यम से क्या होता है, तो अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, आपका क्या होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 37 समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो जो समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है वह आपका क्या होगा, एक सरल रेखा में। क्या होगा, एक सरल रेखा में। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है कि लेंस सूत्र है। तो इसमें लेंस सूत्र कौन है, तो लेंस सूत्र आपका है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आपका लेंस सूत्र का है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 39 कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल। ढेर स्टूडेंट का किए हैं कि ढेर स्टूडेंट मार दिए हैं क्या, बैंगनी। तब बैंगनी तरंगदैर्घ्य नहीं होता है, उसमें विचलन या झुकाव अधिक होता है। लेकिन तरंग सबसे अधिक किसका होता है, लाल का होता है। इसलिए खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग बहुत अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन अगला है किस लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उस लेंस की क्षमता आपका होगा 0.5 डायोप्टर। कितना होगा, 0.5 डायोप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IR²। लेकिन I²R है, VI है, V²R है, यह सब आपको निरूपित करता है। चलिए क्वेश्चन अगर आपका है क्वेश्चन नंबर 42 प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कहाँ जोड़ना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन अगला है कि मुद्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो जो मुद्र का पीला रंग है वो आपका किस कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 44 निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका नहीं है, देखिए सॉरी नहीं पूछा है, तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने पवन हो जाएगा, जल हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम क्या है आपका, अनवीकरणीय। क्या है, अनवीकरणीय। तो यह आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कि लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है। तो जो लैंगिक जनन संचारित रोग है वो आपका 3 होता है, एड्स, फिलीपींस और गोनोरिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स ऑप्शन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन अगला आपको देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो आपका विद्युत का सुचालक है वो आपका कौन है, तो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैव घटक है वो आपका क्या है, तो आपका कवक। क्या हो जाएगा, कवक, मृदा, वायु, तापमान, ये सब क्या है, तो अजैव घटक है। लेकिन जैव घटक क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है कि विद्युत उपकरण में कौन का आवरण धातु होता है वह किस में जोड़ा जाता है। तब विद्युत उपकरण का जो धातु आवरण होता है वो जोड़ा जाता है किस में, तब भूतार में। किस में, भूतार से जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तब विद्युत मोटर प्रयोग पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में होता है, लेंथ मशीन, इनमें से आपका सभी में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला
50 क्वेश्चन है कि दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा नाभिक क्या हो जाएगा, संलग्न। क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। तो चलिए अब आशा बस इतना, अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे 51 से 100 तक। लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को मन दिखने में नहीं लगेगा। और जो मिलाइए और बताइए, कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना कितना सही हुआ है। तो इतने ही तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इसका पार्ट